Hello dear students, welcome to this new video. In the previous videos we have studied and we have seen that how Gandhiji has done so many attempts, so many tries in the side of his movement, and his movement has been totally successful. As a result, he has given 25% of all the money to the farmers back, and that was something that the Britishers had to compromise with their pride as well. So Gandhi was quite happy, and his position in the village was also so much better. And now the farmers had the courage to stand against the Britishers and their rule as well. Now Britishers have realized that yes, there is a rule as well over them. Otherwise, they were thinking now that they are everything. But here, some kind of solution has been got by Gandhiji that has been given to the farmers as well. So let's start from this paragraph this time. आइए इस पैराग्राफ से इसके इसको एक्सप्लेनेशन देखेंगे. गांधी जी never contented himself with the large political or economic solutions. He saw the cultural and social backwardness in the Champaran village and wanted to do something about it immediately. He appealed to the teachers for the teachers. गांधी जी क्या है ना, बहुत बड़े तरीके के सोल्यूशन नहीं पसंद करते थे, संतुष्ट नहीं होते थे कि बहुत ज़्यादा राजनीतिक या फिर इकोनॉमिकल सोल्यूशन दे दें. उन्होंने चंपारण के गाँव में जो मतलब कल्चरल और सोशल देखा कि बहुत पिछड़ापन है, और उसके बारे में उन्होंने सोचा कि मैं शीघ्र ही जल्दी ही कुछ मैं करूँगा इसके बारे में. इसके लिए उन्होंने टीचर्स से अपील की, जो टीचर्स नहीं होते अध्यापक, उनसे अपील की कि आप लोग भी थोड़ा सा कोऑपरेट करें. महादेव देसाई एंड Narari Parikh, two young men who had just joined Gandhiji as disciples, and their wives volunteered for the work. Volunteer मतलब होता है कि मतलब बिना पेमेंट के वर्क करना. For the work, several more came from Bombay, Pune, and other distant part of the island. Clear? Sorry, distant part of the land. So what happened then? तो क्या होता है कि जो गांधी जी होते हैं, उन्होंने सोचा कि कुछ टीचर्स को बुलाते हैं, थोड़ा सा एजुकेशन वगैरह इनको दिलाते हैं, तो इससे क्या होगा कि इनके ग्रोथ में हेल्प मिलेंगी. और उन्होंने एक यंग मैन, दो यंग मैन थे, महादेव देसाई और नरहरि पारिक, दोनों लोगों को बुलाते हैं जो अभी भी गांधी जी के मतलब डिसिपल शिष्य बने थे. और उनकी पत्नियों ने काम के लिए खुद को भी मतलब वहाँ पे वो लोग पत्नी वाइफ के साथ में भी वहाँ पे आए कि हम लोग भी चल रहे हैं, मतलब एजुकेशन का वाला काम वहाँ पे करेंगे, कि लोगों को एजुकेट करने में कोऑपरेट करेंगे. और मुंबई से, पूना से और बहुत ही दूर के एरिया से लोग वहाँ पे आए. तो गांधी जी का जो है जो मोमेंट था उसमें शामिल हुआ कि हम लोग भी सभी इस एरिया को पूरा अच्छा बनाएंगे, इसमें लोगों को एजुकेट करेंगे. Okay. Devdas Gandhi's youngest son arrived from the ashram, and so did Mrs. Gandhi. Primary schools were opened in 6 villages. Kasturbai taught the ashram rules on personal cleanliness and community sanitation. फिर क्या होता है कि गांधी जी का सबसे जो छोटा बेटा होता है ना, वो लोग क्या करते हैं कि देवदास उसका नाम होता है. व्हाट इज़ हिज नेम? देवदास. देवदास भी आश्रम से आ गया, और मिसेस गांधी मतलब गांधी जी की जो पत्नी होती है वो भी आ गई. और मतलब गांव में प्राइमरी स्कूल खोले जाने लगे कि प्राइमरी स्कूल खुलेंगे, वहाँ पे टीचर्स पढ़ाएंगे. और जो कस्तूरबा थी वो क्या करती थी, वो क्लीनलीनेस और जो सामुदायिक मतलब स्वच्छता मतलब कम्युनिटी वाले जो क्लीननेस कैसे हो सकता है उस पर आश्रम के नियम सिखाती थी, जो गांधी जी की वाइफ थी. Health condition was miserable. Gandhiji got a doctor to volunteer his service for 6 months. 3 medicines were available: castor oil, quinine and sulfur ointment. तो हेल्थ कंडीशन जो थी ना वो बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ पे इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, ख़राब थी. और गांधी जी ने क्या किया था कि एक डॉक्टर मतलब बुलाया था वो 6 महीने के लिए, मतलब उन्हें मिल गया था कोई डॉक्टर जो कि 6 महीने तक बिना पैसे के काम करने वाला था. 3 मेडिसिन वहाँ पे अवेलेबल थी, इसका नाम था कैस्टर ऑयल, क्विनिन एंड सल्फर ऑइंटमेंट. एनीबडी हु शोड अ कोटेड टंग वाज गिवन अ डोज ऑफ कैस्टर ऑयल. अब मान लो जिस किसी की जीभ पर मान लो कुछ जम जाता था, उसे कस्टर्ड ऑयल दिया जाता था. देन क्या होता था कि एनीबडी विद मलेरिया फीवर रिसीव्ड क्विनिन प्लस कैस्टर ऑयल. जिस मलेरिया होता था क्विनिन प्लस कैस्टर ऑयल मिलता था. एनीबडी स्किन इरप्शन रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल. और जिसे मतलब स्किन इरप्शन होता था उसे क्या मिलता था, ये वाला लास्ट वाला ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल दिया जाता था. तो दीज आर द मेडिसिन दैट वर अवेलेबल एट देयर. तो उससे क्या होता था कि कुछ इम्प्रूवमेंट होता था. तो यहाँ पे हेल्थ कंडीशन भी पहले से मिजरेबल थी, इतना ज़्यादा अरेंजमेंट थे नहीं. गांधी जी के आने के बाद कुछ यहाँ पे स्टेप्स लिए गए. गांधी नोटिस द फिल्थी स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लॉथेस. ही आस्क्ड कस्तूरबाई टू talk to them about it. One woman took Kasturbai into her hut and said, "Look, there is no box to cupboard here for clothes. The sari I am wearing is the only one I have." During his long stay in Champaran, Gandhiji kept a long distance watch on the ashram. अब क्या होता है कि
गांधी जी ने महिलाओं के कपड़ों की बहुत ही मतलब हाल कंडीशन देखी, बहुत ही ख़राब थी वो, मतलब कि बहुत गंदे कपड़े पहने हुए थे उन्होंने। तो उन्होंने कस्तूरबा से कहा कि जा करके इसे पता करो कि क्यों क्यों ऐसा करते हैं लोग, इतने गंदे कपड़े क्यों पहनते हैं। तो एक औरत जो है, जब कस्तूरबा उससे बात करने जाती है तो औरत क्या करती है, अपने कस्तूरबा को अपने झोपड़ी में ले जाती है और कहती है देखो यहाँ कपड़े रखने के लिए कोई अलमारी या फिर बॉक्स वगैरह नहीं है, जो साड़ी मैंने पहन रखी है वही एकमात्र इस साड़ी है, जो दिस इज़ वनली साड़ी दैट आई हैव, मेरे पास केवल एक ही है जो मैंने इसमें पहन रखी है, मेरे पास कुछ है भी नहीं इतना अच्छा सा, तो मैं कैसे मतलब साफ़ सुथरे हम लोग रह सकते हैं। सो वो क्या करते हैं कि और जब तक वो गांधी चंपारण में रुके थे, उन्होंने अपने आश्रम पर मतलब दूर से ही मतलब निगाह रखते थे, नज़र बनाए रखे थे टोटल कि हमारे आश्रम में क्या हो रहा है, वो नज़र रखते थे। गांधी जी केप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस ऑन द आश्रम एज वेल, कि उन्होंने अपनी नज़र में सब कुछ रखा होता क्या कैसे हो रहा है। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शन बाय मेल एंड आस्क्ड फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स। Once he wrote to the residents that it was time to fill in the old latrine trenches and dig new ones, otherwise the old ones would begin to smell bad. अब गांधी जी ने क्या किया था कि उनकी आदत थी, वो अपने दूर से नज़र रखते थे और मेल के द्वारा वो निर्देश भेजते रहते थे, ये करो वो करो, और पैसे कहाँ क्या खर्च हो रहे हैं इसका पूरा लेखा जोखा मांगते रहते थे। और एक बार अपने आश्रम के मतलब जो वहाँ पे रहते थे उन लोगों से उन्होंने लिखा कि समय आ गया है कि मुझे शौचालय जो वहाँ पे होते थे उनके पुराने गड्ढों को भर के नए गड्ढे बना दिए जाए, अदरवाइज़ पुराने वाले जो गड्ढे थे उसमें से बदबू आने शुरू हो जाएगी। तो ये सब गांधी जी ने बताया, क्योंकि बहुत सी बेसिक चीज़ों पर नज़र रखा करते थे गांधी जी वहाँ से ही। ओके, तो चंपारण एपिसोड वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ। चंपारण का जो एपिसोड था ये गांधी जी की लाइफ में टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। व्हाट आई डिड एक्सप्लेन वॉज अ वेरी ऑर्डिनरी थिंग। आई डिक्लेयर दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री। और जो गांधी जी कहते हैं जो मैंने किया वो बहुत ही सामान्य सी चीज़ है, बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, मैंने कोई नया काम नहीं किया है और मैं नहीं चाहता था। उन्होंने अनाउंस किया कि ब्रिटिशर्स जो है हमें ही हमारी कंट्री में आकर के आदेश दें। But Champaran did not begin as an act of defiance. It grew out of an attempt to alleviate the distress of large numbers of poor peasants. This was a typical Gandhiji pattern. His politics were intertwined with political day-to-day problems of the millions. जो चंपारण की घटना थी वो गांधी जी के जीवन में बहुत ही मतलब टर्निंग पॉइंट बनी, बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट बनी। और गांधी जी क्लियर किया, मतलब उन्होंने बहुत नॉर्मल काम किया हुआ था। फिर क्या होता है कि जो चंपारण की घटना होती है वो कोई घटना ऐसी नहीं थी जो कि मतलब कि बिना आज्ञा मानने वाले की काम की तरह शुरू नहीं हुई थी। मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि कोई आदेश नहीं मान रहे हैं। ये बहुत ही बड़े नंबर में जो गरीब किसान थे उनके दुखों को दूर करने के लिए एक प्रयास मतलब था कि उनके कैसे प्रॉब्लम्स उनकी दूर हो जाएं। जो गरीब किसान थे वो बोल नहीं पाते थे, अपनी बातों को नहीं रख पाते थे। और गांधी जी का हमेशा अलग तरीका था कि मतलब उनकी विचारधाराएं जो थी वो जो पॉलिटिकल उनकी कॉन्सेप्ट थे, तो वो ऐसा नहीं था कि बहुत बड़े लेवल पे करते थे या बहुत बड़े जाकर के उसे पॉलिटिकल इशू बनाते थे, बल्कि लोगों की जो रेगुलर प्रॉब्लम्स हुआ करती थी उनसे वो फाइट किया करते थे। और उनकी वफादारी जो थी गांधी जी की वो काल्पनिक चीज़ों में नहीं थी कि बहुत इमेजिनरी थिंग्स में बनाए, लेकिन वो क्या करते थे जीते जागते ह्यूमन के जैसे लगती थी कि जीते जाते ह्यूमन की तरह है। In everything Gandhi did, moreover, he tried to mold a new free Indian who could stand on his own feet and thus make India free. और गांधी जी जो कुछ भी किया करते थे वो उसमें एक नया एकदम चाहते थे कि फ्री इंडियन हो, उसमें स्वतंत्र एकदम इंडियन ढालना चाहते थे कि स्वतंत्र इंडियन में बना दो हर एक इंसान को जो अपने पैरों पर खड़ा हो सके और इस तरह भारत को वो स्वतंत्र करा सके इन दिस वे। So when every people will stand on their own feet and even they will have the courage to stand, they will have the courage to put their words, then definitely India will feel free from all the kind of rules and regulations that is the foundation on them. So they can set free now. So Gandhi is saying that I wanted to keep every Indian educated so that they must have the sense of what is right, what is just. So all these things Gandhiji has tried in that moment and he has been successful in making India free. Early in the Champaran action, Charles Freer Andrews, the English pacifist who had become a devoted follower of the Mahatma, came to bid Gandhi farewell from going to a tour of duty to the uh, Fiji Islands. Gandhiji's lawyer friends thought it would be a good idea for Andrews to stay in Champaran and help them. अब चंपारण की जो घटना हुई थी उसके शुरू में ही एक चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज नाम का एक इंग्लिश रूलर था, मतलब वहाँ पे जो इंग्लिश पैसिफिस्ट था, पैसिफिस्ट को हम कह सकते हैं कि एक मतलब वहाँ पे जो अपनी सर्विस दिया करता था,
वो गांधी जी का एक फॉलोअर बन चुका था, डिवोटेड फॉलोअर बन चुका था, गांधी बहुत मानता था। केम टू बिट गांधी जी बिफोर गोइंग टू टूर ऑफ ड्यूटी टू द फिजी आइलैंड। और गांधी जी को फिजी नाम के जो आइलैंड पे जाने के समय जो सरकारी ड्यूटी मिली थी, उससे पहले एक फेयरवेल हुआ था जिसमें वो भी आया हुआ था, उसमें फेयरवेल देने के लिए आया था। गांधी जी लॉयर फ्रेंड थॉट इट वुड बी गुड आइडिया फॉर एंड्रयू टू सिट एट देयर। तो गांधी जी के जो एडवोकेट फ्रेंड्स थे उन्होंने सोचा कि एंड्रयूज की चंपारण में ठहरना और उनकी मदद करना अच्छा होगा, अगर एंड्रयूज यहाँ पे मतलब रहें तो एंड्रयूज वॉज विलिंग। एंड्रयूज का भी मन था कि वहाँ पे एंड्रयूज रुके, इफ़ गांधी जी एग्रीड, अगर गांधी जी एग्री हो जाए। बट गांधी जी वॉज वेहमेंटली अपोज, लेकिन गांधी जी ने इसका पूरा विरोध किया। गांधी जी का नहीं, ही सेड यू थिंक दैट इन द अनइक्वल फाइट इट वुड बी हेल्पफुल इफ वी हैव एन इंग्लिश मैन ऑन आवर साइड। तो गांधी जी कहते हैं कि क्या आपको लगता है कि एक इंग्लिश साइड मैन अगर हमारे साइड में रहेगा तो ये जो हमारी लड़ाई है कि अनइक्वलिटी की, जो हमारी बराबरी नहीं हो रही है, मतलब जो हम लोग कोई नीचा समझता है, कोई अपने आप को ऊपर समझता है, अनइक्वल फाइट में क्या एंड्रयू का हमारे साइड में होना, क्या ये एक इंग्लिशमैन का हमारे साइड में होना क्या हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है? कभी नहीं होगा। दिस शोज द वीकनेस ऑफ आवर हार्ट, योर हार्ट द कॉज इज जस्ट एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ टू विन द बैटल। और ये सब दिखाता है कि तुम हार्टली मतलब एकदम से वीक, मतलब हम लोग वीक हो चुके हैं, और अब इस समय आ गया कि मतलब इस बैटल को हमें अपने ऊपर भरोसा करके जीतना पड़ेगा। यू शुड नॉट सीक अ प्रॉप इन मिस्टर एंड्रयूज बिकॉज ही हैपेंस टू बी एन इंग्लिश मैन। और गांधी जी कहते हैं कि हमें जो है निर्भर किसी के ऊपर नहीं होना चाहिए। और बाई लक मतलब एक संयोग कह सकते हो, जो कि एंड्रयूज एक अंग्रेज हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं अगर, तो उनके रूप में एक बैसाखी न ढूंढें आप लोग कि एंड्रयूज आए हैं तो उनको बैसाखी बना के हम आगे कंटिन्यू करें। ही हैड रेड आवर माइंड्स करेक्टली। और फिर क्या होता है कि राजेंद्र प्रसाद कमेंट्स, राजेंद्र प्रसाद ने कहा इन्होंने हमारा माइंड बिल्कुल सही से पढ़ लिया कि हम डर रहे हैं, इसलिए एंड्रयूज को अपने साथ रखना चाहते हैं, एंड वी हैड टू नो रिप्लाई, और हमारे पास कोई रिप्लाई भी नहीं था। गांधी जी इन दिस वे टॉट अस अ लेसन इन सेल्फ रिलायंस। और गांधी जी ने हमें इस तरीके से एक मतलब खुद पे डिपेंड होने का एक लेसन सिखाया, एक पाठ पढ़ाया। सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर। और ये क्या था कि जो हम लोग सेल्फ डिपेंड होना चाहते थे, वो भारत की जो स्वाधीनता थी, और जो शेयर क्रॉपिंग हो रही थी, जो मतलब क्रॉपर्स की शेयर क्रॉपिंग नहीं थी, मतलब किसान ले आके अपना देते थे वहाँ पे, क्रॉप्स जो होती थी लास्ट में उनके फसल जो होती थी उसको शेयर करना पड़ता था। तो ये सारी जो लड़ाई थी, जो बटा मतलब उनके शेयर क्रॉपर्स के साथ में, अब सब क्या होता था, एक दूसरे से सब जुड़ी हुई लग रही थी, मतलब कि ये जो अपना सेल्फ, अब पहले वो लड़ाई छोटी सी थी, लेकिन अब लड़ाई अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बन चुकी थी, जो कि एक दूसरे से जुड़ी हुई लगती थी। सो इन दिस लेसन वी हैव सीन दैट इफ वी हैव यू हैव अ फर्म डिटर्मिनेशन टुवर्ड्स एनी काइंड ऑफ थिंग, देन यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन अचीव वॉट एवर यू वांट। सो मेनी अटेम्प्ट्स डन बाय महात्मा गांधी showed so many things to us, and we must be obliged to them that whatever the attempts they have done in that past, that is why today we are free from the Britishers and their rule as well. So a great kind of fight was done at there, a great kind of battle has already been taken place at there. So we must continue with that. I mean wherever you feel that this is not good thing, you must try to stand against that, and you must try to keep your words. You must be free to feel, you must try to keep all the kind of actions, all the kinds of words you must have dare to keep in front of, it doesn't matter who is there in front of that. If you are true, you are right, you are justice, you know that is correct, then we must try to stand, and we must try to keep our words in front of that. So these are the things that we have learned from the lesson. So this is the last of the lesson, so lesson अपना end होता है, and this is very interesting, this was very interesting lesson, and you all need to revise this lesson, and you just write down all the kind of works that is going to be given to all of you in the PDF. Write down from there in your copy, then we will continue in the next video from with the next lesson. Till then, see you, take care.